प्रोवाइड की जाए ताकि वो आराम से बैठ सके, सुन सके। देखिए, महाराष्ट्र के विधानसभा का इलेक्शन कल खत्म हुआ और भले ही इलेक्शन कमीशन ये दावा करती है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की टीम भेजी जाती है, पुलिस के स्क्वाड्स तैयार किए जाते हैं, ये सब होने के बावजूद भी पैसे का नंगा नाच जिस तरीके से आपने वहां पर मुंबई में एक 5 स्टार होटल के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरीके से किया जा रहा था, उस वक्त मैंने मीडिया को ये बताया था। हेलो उस वक्त मैंने मीडिया को ये बताया था कि महज एक शहर के अंदर अगर आप ये दिखा रहे हैं तो हर शहर में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे साहब के उम्मीदवार खड़े थे, वहां पर पैसों का कैसा नंगा नाच किया गया था। चुनाव के वक्त आरोप लगाना यह बहुत आसान होता है, लेकिन हम आज आपके बीच में जो आए हैं वो विद एविडेंस के साथ आए हैं और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन, यहां के जिलाधिकारी, यहां के रिटर्निंग ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर, जो सवाल हम आपको एविडेंस के साथ दिखा रहे हैं उसके ऊपर क्या सफाई देने वाले हैं, या हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से आदेश आया था कि खुलेआम भी अगर पैसा बंट रहा है, खुलेआम भी अगर धांधलियां हो रही है तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। शिवसेना के एक उम्मीदवार पैसा बांट रहे थे, कुछ लाख पैसा जमा हुआ, लेकिन हकीकत में उद्धव ठाकरे शिवसेना ने सही कहा है कि पैसा अमाउंट ज्यादा था, कम दिखाया गया है। इसके भी जवाब जो है वो उन्होंने देना चाहिए। मेरे विरोध में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अतुल सावे साहब थे, लगातार बता रहा था कि रात भर गरीब बस्तियों में जाकर और खासतौर से गरीब मुसलमान बस्तियों में जाकर कुछ एजेंट छोड़े गए थे, उनके पास इंक थी और उनको यह टारगेट दिया गया था कि आपने जितने भी गरीब बस्तियां हैं वहां के घरों में जाकर इलेक्शन कार्ड जमा करे, आधार कार्ड जमा करे और उस पर उंगली पे स्याही लगाकर उनसे यह कहा जाए कि हम आपको ये 2000 रुपये दे रहे हैं, ये 3000 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं, अब आपने इलेक्शन के लिए आना नहीं। कल कई जगह के ऊपर खुलेआम पैसा बांटा जा रहा था, खुलेआम, ये वीडियोस आपको बताएंगे। कई जगह के ऊपर कैसा बूथ कैप्चरिंग की जाती है। वो बूथ कैप्चरिंग के लिए जब हम वहां पर गए तो वहां पर उल्टा पुलिस वालों ने मेरे ऊपर है तो आज एफआईआर रजिस्टर कराए हैं, जबकि पूरा एविडेंस आपके पास है। हम पूरा एविडेंस दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से, खास तौर से कल के दिन जो खेल खेला गया दोपहर में 3 बजे के बाद, दलित बस्तियों में जिस तरीके का पैसा
पहुंचाया गया। मुसलमानों के 3 उम्मीदवार को कल 3 बजे पैसा पहुंचाया गया अतुल सावे के, और वो तीनों को यह कहा गया कि आपको करना कुछ नहीं है, वोटिंग किसको हो रही है, सिर्फ जाके आपने मोहल्लों के अंदर हंगामा करना। नारेगांव में झगड़ा किया गया, खैसर कॉलोनी के अंदर जाकर हंगामा किया गया। 3 बजे इनके पास पैसा आया था कि मतलब सिर्फ आपको हंगामा करवाना है लड़कों को लेकर। अब मैं बता रहा हूं, वो वीडियो था गौर से हमने निवडणूक निर्णय अधिकारी औरंगाबाद पूर्व मतदार संघ इनको भेजा है, जिलाधिकारी तथा जिला निवडणूक अधिकारी इनको दिया है, पुलिस आयुक्त इनको दिया है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन सीईओ इनको भेजा है। के लक्ष्मी कोरा मैडम, लक्ष्मी कोरा मैडम ये कौन है? तो निवडणूक निरीक्षक जो गवर्नमेंट के तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है, उनको हमने ये दिया है। मुख्य निवडणूक आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीडियो करके, और ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर आने के बावजूद भी ये पुलिस की जिम्मेदारी है। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना नहीं चाहिए अगर आप क्लियर फेयर एंड फेयर इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। तो चलिए पहला वीडियो जो है, ये जो टकले साहब है व्हाइट शर्ट के अंदर, ये पैसों का बंडल है इनके हाथ में। ये है जो पैसा बांट रहे हैं अंबेडकर नगर में, जो कॉरपोरेटर रहे हैं वहां के महेंद्र सोनवने, इनके भाई है जितेंद्र सोनवने, ये पैसा बांट रहे हैं। पूरी महिलाओं को रोक कर रखा गया था कि वोट डालने जाना नहीं, आपका पैसा आ रहा है भाजपा की तरफ से, आप रुकिए। महिला गई नहीं। आप अगर पूरा फुल वीडियो अगर देखेंगे हो, जो मैंने मेरे ट्विटर के ऊपर, मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी डाला हूं, साफ तरीके से आप सुबह से रोक के रखे हैं। आप सुबह से लोगों को रोक के रखे कि वोट डालने जाना नहीं, अतुल सावे के पास से पैसा आने वाला है। महिला ज्यादा हो गई, नोट के बंडल उनके हाथ में जब कम नजर आए तो महिलाओं ने लिटरली खींचना शुरू कर दिया, और बाद में यही महाशय वहां के लोगों को पीट रहे हैं। ये कौन सा वीडियो चलाइए? नहीं, ये इसको जरा होल्ड करिए, इसको नहीं। नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये वीडियो, ये है तो झुंड में जमा करके महेंद्र सोनवने और उनका भाई मोटरसाइकिल के ऊपर जाता है तो क्या चिल्लाते हुए जाता है, देखिए। ये महेंद्र सोनवने जो हाथ बता रहे हैं, देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये पैसा बांटने वाला, थोड़ा सा रिवाइंड करिए। हाँ, होल्ड। ये है वो महाशय जो अपने समाज की माओ और बहनों को 500-500 रुपये में बेचने का काम कर रहे हैं। 500-500 रुपये में। कमल कमल कमल।
500 रुपये में इन्होंने अंबेडकर नगर की महिलाओं को बेचने का काम किया है। जो लोग छेड़ रहे हो थोड़ा सा संविधान को जो लोग खत्म करना चाहते, ये उनके लिए काम कर रहे हैं जो देश का संविधान बदलने की भाषा कर रहे हैं। दलित समाज के अपने आप को नेता कहने वाले लोग महज 500 रुपये एक एक पुरुष एक एक महिला को देकर ये संविधान का सौदा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ये नेता है। चलिए दूसरा वीडियो बताइए, इससे पहले वाला जो बताया था मैंने, नहीं उसके आगे वाला वीडियो। हाँ ये देखिए, एक सेकंड का इसको होल्ड करिए आप। ये जो वीडियो है, ये वीडियो है एडवोकेट अरविंद डोनगांवकर। ये भारतीय जनता पार्टी के एक सेल के प्रमुख है। इनका ऑफिस जो है वो जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने। वहां पर इन्होंने मुस्लिम महिलाओं को रिक्शे में भर भर के लेके आए और वहां पर उनके ऑफिस में बैठ के 1,000 रुपये, जो ज्यादा लड़ रहे थे उनको 2,000 रुपये देकर इंक लगाने का काम इनके ऑफिस के अंदर चल रहा था। डोनगांवकर नाम है, वकील है ये, पूरा नाम अरविंद डोनगांवकर, एडवोकेट अरविंद डोनगांवकर। और सबसे खास बात यह है कि इनका ऑफिस जो है जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने। अब ये वीडियो देखिए आप। ये सीढ़ियां चढ़ रहे हैं हमारी टीम। ये बुरखे में आपको दिख रहे हैं? कार्ड्स, ये एजेंट था। ये पूरे भाजपा के तस्वीरें लगे हुए हैं, उनके जितने भी महान नेता है ना देश के। ये और ये अरविंद डोनगांवकर, ये वकील है। ये कानून के लिए वर्दी पहनकर कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिनकी है, ये अरविंद डोनगांवकर अपने ऑफिस में लगातार सुबह से लेके दोपहर तक इनका यही काम था कि ये ऑफिस में बैठे बैठे महिलाओं को लेके आना। वो जो लड़का आपने देखे है वो दलाली का काम कर रहा था, मुस्लिम लड़का है। एक एक महिला के पीछे इनको कमीशन भी दिया जा रहा था। जो लड़के महिलाओं को लेकर आ रहे थे, तुम इतने लेके आना, हम तुमको इतना कमीशन देंगे करके। उन्हें इलेक्शन के दिन वकीली कर रहे हैं। ये लड़का दलाली कर रहा था। मैं तुम्हारे घर पे आया क्या?
जब तक इनके एक बंदे ने फोन करा और फोन करने के फौरन बाद इनके गुंडे वहां पर जमा हो गए जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सामने, और नारे क्या लगा रहे पता है आपको? जय श्री राम। देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अरविंद डोनगांवकर साहब। अब अगर जवाहर नगर पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी तलाशा गया, इनके घर के सामने भी सीसीटीवी लगा हुआ है, अगर पुलिस ने वो सीसीटीवी अगर लिया तो उसमें कितनी महिलाएं गई है, और साहब कह रहे मैं वकीली कर रहा हूं करके। इलेक्शन के दिन इन्हों वकालत कर रहे हैं, और इतनी सारी मुस्लिम महिलाएं इनके पास कौन सा केस लेकर गई है मुझे पता नहीं है। चलिए तीसरा ये हो गया। हाँ, ये अब इसको होल्ड करिए। ये जो है ये भारत नगर का वीडियो है, जहां पर हमको ये जानकारी मिली थी कि शाम में 5:10 पे भारतीय जनता पार्टी का एक दलित लीडर है जालिंदर शेंडगे। जालिंदर शेंडगे ने बहुत सारे लोगों को, जो वहां के रहने वाले कोई नहीं, अचानक झुंड का झुंड उसने लेके आया वहां पे। तो वहीं के हमें लोगों ने फोन करके बताया, वहां के रहने वाले लोग, और एक बात बता दूं, किसी मुस्लिम आदमी ने मुझे फोन करके नहीं बताया, वहीं के नॉन मुस्लिम लोगों ने मुझे फोन करके कि साहब ये जितने भी लोग ये जालिंदर शेंडगे ने लेके आया है ये हमारे एरिया के नहीं है, ये बोगस करवाने के लिए लेकर आया। अब ये जैसी जानकारी मिली हम वहां पर पहुंचे, और वहां पर पहुंचने के बाद जालिंदर शेंडगे खुद अंदर खड़ा हुआ था और बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। जैसे ही हम लोग वहां पर गए, मैं खुद गया, मैं एज ए कैंडिडेट मैं कहीं पर भी जा सकता हूं। वहां पे जाते ही बहुत सारे लोगों ने बताया कि साहब ये जितने भी लोग अभी लाया है इसने जालिंदर शेंडगे ने, ये हमारे एरिया के नहीं है, ये पूरे बोगस करवाने के लिए लेके आया। मैं एक पोलिंग बूथ के अंदर एंटर हुआ। एंटर होते ही मुझे वहां पर शिवसेना का जो बंदा था या कांग्रेस का था होगा एजेंट, हमारा भी एक एजेंट बैठा था, दोनों ने मुझे बताया ये महिला के पास कुछ भी नहीं है। ये डायरेक्टली अंदर गई और अंदर जाके इन्हों वोट डाल रहे थे, उसी वक्त गई। मेरे साथ कुछ लोग थे, चीखना चिल्लाना जब शुरू हुआ, पुलिस वाले वहां पर देखी तो वो बगैर वोट डाल के है तो बाहर निकल रही थी, बिल्कुल वोटिंग उसके ऊपर थी। और वहां पर एक कांस्टेबल थी जो उसको इशारों में बोली कि निकल जाओ करके। वो मेरे सामने से जब जाने लगी तो मैंने हाथ रखा और मैंने कांस्टेबल को बोला, हे महिलाला तुम्ही धरून ठेवा, तिला कशाला तुम्ही जाऊ देता आहे करके। वो महिला कांस्टेबल मुझसे बहस करना शुरू कर दी। इस जालिंदर शेंडगे के साथ जो लोग आए वो लोग वहां पे उन्होंने देख लिए कि ये महिला फंस रही है, तो उन्होंने आके बहस करना शुरू कर दिया। नहीं तिच्या कहते आई कार्ड नहीं आम्ही मागवलेला आहे, आई कार्ड मागवलेला हे सब वीडियो के अंदर है। तिच्याकडे काय आई कार्ड नहीं ते आम्ही मागवत आहे, ते येणार आहे ऐकून, मगर आई कार्ड नहीं है तो आप अंदर गए कैसा, पोलिंग बूथ के अंदर गए कैसा? तो ये वीडियो आप देखिएगा, वहां पर जालिंदर शेंडगे खुद मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज निकाल के अगर देखेंगे कि कितने लोगों को लाया था, एक एक सीसीटीवी को आप तराशेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से एरिया में रहने वाला बंदा वहां पर है। सब एविडेंस है आपके पास। चलाइए। जालिंदर शेंडगे के साथ जितने भी लोग आए थे वो वहां पे नारा लगाना शुरू कर दिए। नारा क्या था? जय श्री राम। आप सुनिए, थोड़ा सा रिमाइंड करिएगा, मैं जब पुलिस वाले को बता रहा था। चलाइए।
जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए। चलाइए। इम्तियाज जलील को बैठे बैठे ये पता चल सकता है कि जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सामने एडवोकेट डोनगांवकर अपने ऑफिस में बुलाकर महिलाओं को, तो आप जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के बाहर का सीसीटीवी निकालिए, डोनगांवकर के जो खुद का सीसीटीवी है उसको इमीडिएट सीज करिएगा। भरत नगर के अंदर जो आपने मेरे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कराए हैं, अगर पुलिस निष्पक्ष है तो मेरे ऊपर आप एफआईआर करे हैं, मैं तैयार हूं फेस करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ जालिंदर शेंडगे और उसके साथ वहां पर मौजूद 50 से 60 गुंडे, इनके ऊपर एफआईआर अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं ये आपको ऊपर आरोप लगाऊंगा कि अतुल सावे ने जिस तरीके का पैसा हर एक इंसान को बांटने का काम किया है, वो किस किस के पास, किस अधिकारी के पास भी पैसा गया है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं साफ आपके ऊपर भी आरोप लगाऊंगा कि आप सब कुछ जानते हुए भी अंधे बनकर, आंख बंद करके आप दूध पीने का काम कर रहे हैं। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप पूछ। नहीं, आई कार्ड आ रहा है, अभी आई कार्ड आ रहा है, आप रुको। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जालिंदर शेंडगे के साथ जितने गुंडे आए थे वो पूरों ने है तो धक्का बुक्की करके एक एक को बाहर खींचना शुरू किया। एक सेकंड होल्ड करिए। मैंने उनके जितने भी लोग ये कह रहे थे कि आई कार्ड, मैंने उनके साथ जालिंदर शेंडगे के साथ जितने भी लोग आए उनको मैंने ये कहा कि मैं यहां पर रुकता हूं, तुम ये महिला का आई कार्ड है तो मंगाओ। लेकिन उनको मालूम था कि बोगस है, तो वहां पर नारे लगा के धक्का बुक्की करने का काम कर दिए। और वहां पे दूर खड़े रह के जालिंदर शेंडगे ने शुरुआत में जो बच्चे वहां पर थे तो एक मौलाना को धक्का दिया, खूब मस्ती आली का रे लाडो। इस तरह का अगर पूरा सीसीटीवी अगर उनका निकाला जाए तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर क्या है करके। आगे बढ़ाइए। ये नीले शर्ट में जो है ये जालिंदर शेंडगे। चलिए बस करिए। चलिए ये सब वीडियोस है तो हम वैसे भी हम वायरल कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। ऑलरेडी कल वाला वीडियो हमने डाल दिए और हमारी ये उम्मीद थी कि जो अंबेडकर नगर की घटना हुई उसके ऊपर फौरन एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए था।
इससे ज्यादा और क्या कि मतलब कोई आदमी है तो ओपनली है तो नोटों के बंडल लेकर 500-500 रुपए पूरी महिलाओं को बांटने का काम कर रहा है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। अब ये जो भरतनगर की जो घटना हुई है उसके खिलाफ आज पुलिस स्टेशन पुंडलिक नगर छत्रपति संभाजी नगर CR नंबर 483/2024 माझ्या विरोधात FIR रजिस्टर करण्यात आलेली आहे। जे कलम लावण्यात आलेले आहे ते आहे आणि फरियादी कोण आहे? आनंद ज्ञानोबा बनसोडे, पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस ठाणे पुंडलिक नगर। आरोपीचे नाव इम्तियाज जलील व इतर 10 ते 12। गुन्ह्याची थोडक्यात हकीकत, सदरील वेळी व ठिकाणी फिर्यादी स्टॉप पंडित नेहरू कॉलेज येथील सेक्टर नंबर 3 येथे मतदान बंदोबस्त कर्तव्य पार पाडित असताना 5:20 च्या सुमारास बूथ क्रमांक 2 च्या समोर इम्तियाज जलील व त्यांच्या सोबत 10 ते 12 लोकांची गैरकायद्याची मंडळी जमा करून येऊन येथे उपस्थित असलेल्या 6 ते 7 लोकांना बोगस मतदान होत आहे असे आरोप करून दमदाटी करून व गोंधळ घालून हाताचापटाने मारहाण केली व त्यांच्या सोबत 10 ते 12 इसमांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल असून पुढील तपास PSI विनोद भालेराव साहेब करीत आहे। मला एक प्रश्न पोलिसांना हे विचारायचा आहे की माझ्या विरोधात केली ना, मी कॅन्डिडेट आहे, मी काय जालिंदर शेंडगेचा ऑप्शन करायला गेलो होतो का? उसकी आरती उतारने के लिए गया था, ये मेरा काम था। ये इलेक्शन कमीशन और पुलिस अगर वहां पर मौजूद थी और जब मैं उनको साफ तरीके से बता रहा हूं कि ये बोगस, तो FIR भी बोगस रजिस्टर किया गया है। 6 से 7 लोग बोगस करने के लिए नहीं आए थे, वहां पे कम से कम 60 लोग पूरे बोगस। अंबेडकर नगर में 5:55 पे आप अंबेडकर नगर का CCTV देखिए, दिन भर जितनी बड़ी लाइन नहीं थी, शाम में बस में भरकर वालुज के जो इंडस्ट्री के कर्मचारी है वो महिलाओं को बस में लाकर वहां पर छोड़ा गया। मैंने फौरन RO उनको फोन किया, पुलिस के स्क्वाड को वहां पर भेजा। अब हमारी अनुरोध है पुलिस से, इलेक्शन कमीशन से कि ये पूरे के पूरे जितने वीडियोस है इसके ऊपर जवाब दे और हमको ये बताए कि ये जो भी नहीं, हम तो इलेक्शन कमीशन को यही कह रहे हैं। अब आप हमको बता दीजिएगा कि इतना एविडेंस देने के बाद, मुझे भी मालूम है कि इलेक्शन कमीशन किसके हाथों तले दबा हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट को देवेंद्र फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से क्या आदेश आया था उनके उम्मीदवारों के ताल्लुक से। यह सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात कर रहा हूं। एक उदाहरण है तो नासिर सिद्दीकी साहब से पूछिएगा कि अचानक 5:45 बजे बूथ के ऊपर 200 लोग कहां से पलट के आ रहे हैं, कौन लेकर आ रहा है, बताइए। आपका एक एग्जांपल, अमानुल्लाह मोतीवाला जो कटकड़ गेट के ऊपर बूथ है, वहां पर 6 बजने को 5 मिनट या 4 मिनट बाकी थे। कुछ मुस्लिम महिलाएं भी वहां खड़ी थी, लेकिन उनको PI साहब ने रोक दिया बाहर और ये सारे लोगों को अंदर लिया। हमारे लड़कों ने बहुत उनसे बहस की तो कहने लगे कि नहीं, आप लोग 6 बजे के बाद आए, वो 6 बजे के अंदर आए। मैं अंदर गया तो उनको कम से कम 10 मिनट गेट के ऊपर रोके। मतलब मेरा राइट है क्योंकि मैं कैंडिडेट हूँ और मुझे जाकर देखना है कि क्या चल रहा है। अंदर गया तो इधर से 100 लेडीज, इधर से 100 जेंट्स एक साथ एकदम 2 या 3 मिनट पहले या 6 बजे के अंदर वो लोग दाखिल हुए। जब मैंने देखा वो ऑफिसर जो दिन भर एक लेडीज को ऐसा देख रहा, सोच रहा, लिख रहा और इतना टाइम पास कर रहा था, तो अचानक उसके अंदर इतनी फुर्ती आ गई थी कि ऐसा ले रहा, देख रहा, ऐसा कट कर रहा, आगे भेज रहा था। तो मतलब उसने ऐसा टारगेट लिया था कि मैं 10 मिनट में 200 वोट करवा दूंगा। कई जगह मैंने ऐसा देखा कि उन्हें सिर्फ BLO की चिट्ठी लेकर आया और इन्हें ऐसा ताक में था कि भाई BLO की चिट्ठी पे वोट करवा दो, तो मैंने उसको रोका वहां पर। मेरी बात की जागीर नहीं है, हर
जो वोट जो है आपको यहाँ आईडी प्रूफ, जब तक प्रूफ नहीं होता जब तक आप आगे भेजते कैसा। तो एक ना तो मेरे तरफ देखने लगा, मैंने वहां बहुत बहस किया उससे कि मैं कैंडिडेट हूँ, तुम लोग हराने के लिए है क्या, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए। उतने में 2 पुलिस वाले पीआई साहब आए, उन्होंने कहा कि सीसी कैमरे के अंदर से तो कलेक्टर साहब देख रहे हैं, एसीपी साहब देख रहे हैं, डीसीपी साहब देख रहे हैं, और आपको रूम से बाहर जाने के लिए कहा। मतलब मैं उम्मीदवार हूँ, जो बोगस वोट आए आप उसको बाहर नहीं कर रहे, आप मेरे को कर रहे हैं। तो कल पुलिस का रवैया दिन भर जो था हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ, लिटरली एसीपी साहब ने लाता मार के हमारे टेबल्स को गिराए, कुर्सियां फेंकी। एक तरफ दूसरी पार्टी का एक टेबल लगा हुआ था जहां 3 से 4 कुर्सियां लगी थी, वहां पर उन्होंने, मैं खामोशी से गया, उन्होंने मेरे को देखे नहीं थे, जाकर बोलने लगे कौन सी पार्टी से बैठे, तो बोले ऐसा था, ठीक है बोले। बाजू मेरा टेबल लगा हुआ था, वहां 2 बच्चे बैठे थे, 3 कुर्सियां रखी हुई थी, समझा जरा, बोले 2 से अलावा तीसरी कुर्सी यहाँ दिखना नहीं। तो मैं बोला वाह साहब क्या इंसाफ है आपका, बाजू में 4 कुर्सियां, 4 लोग बैठे, और जहां पर पतंग निशान आपके सुनते ही वहां पे जो है उनका बड़ा अधिकारी फिर पीछे से भागते रहा, क्या हुआ क्या हुआ, तो बोले ये ऐसा पार्सलिटी चल रही है। तो पुलिस डिपार्टमेंट ने दिन भर जो है तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ एएफसी के सामने भी, जब प्रदीप जायसवाल साहब का लड़का आया वो टाइम में उन्होंने वहां से लोगों को हकाले, अंदर से सीटें मार के लोगों को डराया जा रहा था। तो कल का इलेक्शन जो है तो बहुत, मैं समझता हूँ कि एक तरफा पुलिस का रवैया था, और मोतीवाड़ा नगर के अंदर मेरे को जबरदस्ती जो है तो बाहर भिजाया गया, और वो जो वोटर्स थे उनके पास क्या डॉक्यूमेंट थे क्या नहीं, तो मैंने फिर मेरा पोलिंग एजेंट जो था उसको बोला, मेरे सामने मैंने 5 लोगों को जो जबरदस्ती वोट डालने आए थे, सिर्फ एक बीएलओ की चीट लेकर आ गए थे। एक लेडीज को मैंने पकड़ा, उसकी ना सूरत मिल रही थी ना शक्ल मिल रही थी, बहरहाल उन्होंने ये बोला कि आपको रूम से बाहर जाना पड़ेगा। एसीपी साहब देख रहे, वहां से सीपी साहब देख रहे, कलेक्टर साहब देख रहे हैं, आपको रूम से बाहर जाना पड़ेगा, तो हमको जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कल दिन भर चली। एक सेकंड, एक वीडियो और बचा हुआ है, वो आखिरी वाला वीडियो देखिए, जिसके अंदर मेरा वो महिला जैसे ही उसने देखी तो उसने ब्लाउज के अंदर अपना पैसा डाल दी, और थोड़ी ही देर के अंदर इनकी टीम्स तैयार थी। ये मेरा लड़का खुद गया था वहां पे, जैसे ही वो बाहर निकला तो इसके घर, इनके पास पुंडलिक नगर के अंदर बहुत सारे लड़के आके वहां पर है तो फिर से वही नारा लगाना शुरू कर डाले। लेकिन हमने संयम बरतते हुए हमने ये कहा था कि हमें इलेक्शन करवाना है करके, इलेक्शन हो गया। हम चाहते तो कहीं ना कहीं हम इलेक्शन प्रोसेस ही रुकवा देते ये धांधलियां देखकर, लेकिन हमको इलेक्शन करवाना था, पूरा एविडेंस जमा करके अब हम आपके सामने आए। कौन? हाँ वो वीडियो भी कौन है भड़कर? देखिए वो ठीक है, हमारे नहीं है वो, उनको निकाल दिए है इसका। नहीं ठीक है ना, नहीं हाँ तो हमारे पार्टी में है ही नहीं भाई, वो निकाल दिए है। कोई भी किसी के लिए काम करे, हम बेईमानी की बात कर रहे हैं। नाही, इलेक्शन कमिशनने याच्या बाबतीत काहीतरी ठोस निर्णय घ्यायला पाहिजे ना। मी आज आपल्याला सांगतो, लोकसभामध्ये माझा जनताने पराभव नाही केली। मला एकनाथ शिंदे साहेब हेलिकॉप्टर मधून पैसे आणले होते। तुम्ही इतकं सारं इतकं ओपन असूनही सुद्धा त्याच्यावर कारवाई होत नसेल तर त्याचा उत्तर मी पहिलेच दिलेलं आहे आपल्याला। पोलिसांनाही निर्देश आले होते आणि इलेक्शन कमिशनच्या टीमलाही सांगण्यात आले होते, जे काही चाललेलं आहे त्याला चालू द्या, आम्ही सांभाळून घेऊ, तुम्ही कोणालाही थांबवायचं नाही। आपका बोलना ये है कि विरोधी जितने भी पार्टी के लोग खड़े थे उनके खिलाफ पुलिस और इलेक्शन कमीशन दोनों काम कर रहे थे। मैं तो आपको क्लियर बताया हूं ना भाई। अब मैं आपको एक, ये जो लड़का जिसको हमने पकड़े थे हमारे अजहर पठान, कहाँ है वो वीडियो? वो वीडियो भी चलवाने लगी है। एक वीडियो हमारा जो बच्चा महिलाओं को पकड़ पकड़ के लाकर एडवोकेट डोनगांवकर के पास दे रहा था, मुस्लिम महिलाओं को,
उसको पकड़ के बाज़ाब्ता पुलिस स्टेशन में हमने लेके गए। पुलिस स्टेशन का काम क्या था कि वो लड़के को पकड़ना, उसकी इंक्वायरी करना, वो कहां से आ रहा है। हम उसको बता रहे हैं कि वो एडवोकेट डोनगांवकर के पास कितनी महिलाओं को रिक्शे में भर भर कर लेकर गया। हमने पकड़ के लाके दिए उनको। क्या हुआ, पुलिस वालों ने है तो बाद में उसको बोले नहीं जाओ, चले जाओ करके। सादा सा एक ऐसा नोट भी नहीं किया गया की काही माणसांनी या माणसाला पकडून आणून दिलेले आहे, आम्ही हे त्याची इन्क्वायरी करू, काही नाही, सोडून दिले। हमने जो काम पुलिस ने करना चाहिए था वो काम हमने करके दिए। पुलिस स्टेशन में ले जाकर हमने हाजिर किए, हमारे बच्चों ने ले जाकर दिए। पुलिस का काम था कि कम से कम उसको बिठा के रखे, उसकी इंक्वायरी करे कि कितनी महिलाओं को उसने लेकर आया है करके। जब डोनगांवकर के पास हमने पकड़े तो इस बंदे के पास 8 है तो महिलाओं के अलग अलग है तो वोटिंग इलेक्शन कार्ड्स मिले जो उसके परिवार के नहीं थे। यानी कि मतलब आपको 1000 रुपये के अंदर आपको 500 रुपये आपको कमीशन मिल रहा होगा कि महिला को हम 1000 देंगे, तेरे को 500 रुपये देंगे, ला जितने जनों को। एक सेकंड मी बोलत आहे, मी त्यांचा प्रश्न विचारतो। बोला बोला। देतो मी, अडचणीचे सगळे बोलण्याची ताकद आहे माझ्याकडे। एक एक तुमच्या पत्रकार बिरादरीचा माझ्याकडे कार्यकर्ता विचारत नाही आहे, तुमच्या पत्रकारिताचा बिरादरीचा एनडीटीव्हीचा पत्रकार विचारत आहे। मी तुम्हाला ही संधी देणार, मी घाबरणारा माणूस नाही आहे। तुम्ही अतुल सावेशी बोलत नाही आहे, इतिहास जरील आहे, पत्रकारिता मी पण केलेली आहे। मी काय म्हटलेलं आहे की काही अपेक्षा नाही आहे, मी इलेक्शन कमिशन कडून काही अपेक्षा नाही आहे, पोलिसांकडून काही अपेक्षा नाही आहे। मी आपल्याला फक्त सत्य जे घडलेलं आहे ते तुम्हाला दाखवत आहे। याच्यापेक्षा काय असायला पाहिजे की ओपनली एक माणूस पैसे वाटत आहे दलित वस्त्यांमध्ये, त्याचा व्हिडिओ आहे, पैसे आणलेला तो माणूस। आता आंबेडकर नगरच्या सगळ्या सीसीटीव्ही काढा ना इलेक्शन कमिशन आणि पोलिसांनी, अपेक्षा काही नाही आहे, मी फक्त सत्य दाखवत आहे। बोला दादा। मुख्यमंत्र्यांनी हेलिकॉप्टरवरून पैसे पाठवले असं म्हणाले, पाठवले नाही, त्यांनी स्वतः आणले होते। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब लोकसभेच्या वेळी स्वतः हेलिकॉप्टर मध्ये पैसे आणले होते आणि ते पैसे लोकांमध्ये पोहोचवण्याचे काम जे आहे पोलिसांच्या गाड्यामध्ये करण्यात आले होते। त्याच वेळी तुम्ही इलेक्शन कमिशनला त्या संदर्भात पुरावे देऊन जर तक्रार केली असती तर असा प्रकार विधानसभेला झाला नसता असं तुम्हाला वाटतं का? मी आजही कुणाकडे काहीही अपेक्षा ठेवत नाही, आजही इतकं सत्य असून सुद्धा, कारण माझा विश्वास जे आहे ते संपलेला आहे। जे जे एजन्सीज आहे, हे इलेक्शन कमिशन हे सगळं कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करत, ते काय मोदी साहेबांच्या पक्षाच्या विरोधात जाणार का? आणि करत असेल तर मलाच काही सांगण्याची आवश्यकता नाही, मी माझ्या सोशल मीडियावर टाकलेला आहे। इलेक्शन कमिशनने स्वतःहून दखल घ्या ना त्याच्या बाबतीत आणि घ्या प्रेस कॉन्फरन्स आणि सांगा इम्तियाज जलील खोटं बोलत आहे का, कमीत कमी हे तर सांगा ना। मी का कलेक्टर साहेब आणि आरओ साहेबांची प्रेस कॉन्फ्रेंस यासाठी ये एरिया में इतने वोटिंग हुआ है, निष्पक्ष इलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ है, 2000 हमारे कर्मचारी लगे थे, अब काउंटिंग के लिए हम लोगों ने ये सुविधा करे, हे नौटंकी ऐकायला मी बसलेला नाही आहे। बोला साहेब कृष्ण। सगळे ज्यावेळेस मार्ग बंद होतात त्यावेळेस न्यायिक लढाई लढावी लागते। तुमच्याकडे जर व्हिडिओ एव्हिडन्स आहे तर या सगळ्या संदर्भात तुम्ही न्यायालयात याचिका दाखल करून न्यायालयीन लढाई लढणार। कमीत कमी मी जे आरोप आज केलेले आहे, मी इलेक्शन कमिशनच्या अकाउंटेबिलिटीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेला आहे, मी पोलिसांच्या अकाउंटेबिलिटीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेला आहे। आता यांना असं वाटत आहे की हे सगळं खोटं आहे, तर कमीत कमी त्यांनी स्टेटमेंट द्यावं, त्यांनी माझ्यासारखी पत्रकार परिषद घ्यावं आणि त्यांनी सांगावे की हे सगळं खोटं आहे करके, मग मी त्याच्या नंतर विचार करेल की मला कोणतं पाऊल उचलायचं आहे। तुम्ही गप बसणार असेल तर मी प्रामाणिकपणे सांगतो की भारतीय जनता पार्टीचा हरामचा पैसा तुमच्यापर्यंत पण आलेला आहे। मग काय आहे या इलेक्शन मध्ये जिथे जिथे आम्ही गेलो
तर काही वेळातच त्यांचे 20, 25, 30, 40 लोक यायचे आणि जय श्रीराम. अरे भगवान जय श्रीराम याचा काय संबंध तुमच्या हे जे सुरू करत होते तुम्ही, तुमच्या हे जे तुम्ही पैसा वाटप करून हे लोकशाहीला कमजोर करण्यासाठी जिथे जिथे आम्ही तुम्हाला रेड हँडेड पकडलं तर त्यावेळी डायरेक्ट तुम्ही जय श्रीरामच्या घोषणा देऊ लागले. याच्यामध्ये भगवानला कशाला आणलं तुम्ही? कशा प्रकारे? असा तुमचा एकच उद्देश होता ना की कशा प्रकारे आपल्याला ध्रुवीकरण करायचं आहे, कम्युनल आपण कसा पोलराईज करता येईल हे की नाही. अरे मी उमेदवार होतो, मला अधिकार आहे. नासेर सिद्दीकीला अधिकार आहे. त्या PI ज्यांनी थांबवलेले आहे नासेर सिद्दीकीला, मी तुम्हाला सांगतो की जोपर्यंत इलेक्शन सुरू आहे 6 वाजता ऑफिशियल टाइम आहे, पण 6 वाजेच्या नंतर ही इलेक्शन सुरू आहे तर कॅन्डिडेटला अधिकार आहे की आज जाण्याचा. कोणत्या अधिकाऱ्याने तुम्ही याला हे थांबवले? आणि जसा हे लोक करत होते तर आमचेही काही लोक 3 वाजेच्या नंतर त्यांनाही किती पैसे देण्यात आले होते इलेक्शन डिस्टर्ब करायला, हेही याच्यावर. तुमच्या या प्रेसवर आता अतुल सावेने आहे की पोलीस महिलांना मारहाण केली आणि हैदराबादचं खूप इच्छा होती मला, महिलांना मारण्याची इच्छा नाही होती. मी इतकं नाही आहे, नामर्द नाही आहे मी की महिलांवर मी काही करणार. पण तुमचे जे कार्यकर्ता जे होते ना गुंड, होतं मला इच्छा होती की त्यांचा थोबाडा फोडायचं. पण मला निवडणूक लढायची होती. तर अतुल सावे माझ्यासोबत बसा, तुम्ही माझ्यासोबत आपण दोघं बसू आणि जॉईंट प्रेस कॉन्फरन्स घेऊ, याचं उत्तर तुम्ही द्या. ते वेगळी गोष्ट आहे ना. मी काय आरोप करतो त्याच्या बाबतीत बोला ना तुम्ही. इतके घाबरलेले होते, इतका पैसा कुठून आला अतुल सावे साहेब? आदर्शच्या ठेवीदारांचे जमिनी तुम्ही विकत घेतलेली आहे तुमच्या PAच्या मार्फत. तेच पैसे तुम्ही परत लोकांना देत आहे ना. हे पैसे आले कुठून? हे जे वाटणारे लोक आहे, जालिंदर शेंडगे आपल्या दलित समाजाला कशा विकून आपला स्वतःचा बंगलो कसा उभा करत आहे, हे जे सोनवणे आहे. विचार करा तुम्ही की जे माणूस असे 500-500 रुपये त्यांनी आपल्या खिशात किती मिळाले असेल त्याला. हे संविधानाचे रक्षक आहे, हे डॉक्टर बाबासाहेबांना मानणारे लोक आहे.